हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। और आज हम लोग देख रहे हैं 13 अगस्त 2024 का करंट अफेयर। तो आज 13 अगस्त है और आज इससे संबंधित जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे सभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न, और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस आपको बताना है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व हाथी जो है प्रतिवर्ष वह दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक, और इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे दिवस से संबंधित इस महीने का, तो आप याद रखिएगा 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो यह याद रखिएगा, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने जीते सर्वाधिक मेडल? तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं पेरिस ओलंपिक से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में यह 33वां संस्करण था, आप इसको याद रखिएगा। और यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, ठीक ना। इसका आयोजन पेरिस में हुआ था। और यह खेल कब से हुआ था? स्टार्ट तो 26 जुलाई से और 26 जुलाई 11 अगस्त तक यह समापन हुआ इसका। तो याद रखिएगा, यह 26 से 11 अगस्त 2024 तक इसका यह चला, और जिसमें दुनिया भर के 10,000 से अधिक एथलीट और 32 खेलों में प्रतिस्पर्धा इसमें हुई। यूएस से पेरिस 2024 ओलंपिक में 40 स्वर्ण और 40 रजत और 42 कांस्य और कुल मिलाकर 226 पदक यूएसए ने जीते हैं। उसके साथ टेबल में पहले स्थान पर था। और दूसरे स्थान पर की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर चीन है। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता? तो यूएसए ने जीता। कितना जीता? 126 मेडल इन्होंने जीता है यूएसए ने। दूसरे स्थान पर चीन है जो कि 91 मेडल जीता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने 5 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 अभ्यास में कहाँ भाग लिया? तो यह उदार शक्ति जो अभ्यास है यह कहाँ भाग लिया है? तो याद रखिएगा, यह भाग लिया है कुआंतन मलेशिया में, ठीक है। यह कुआंतन मलेशिया में। और ये इससे थोड़ा सी जानकारी देख लीजिएगा कि रॉयल मलेशिया वायुसेना के साथ आयोजित एक संयुक्त वायु अभ्यास था। यह एक वायु अभ्यास था। ठीक, कब से कब? 5 से 9 अगस्त तक 2024 तक। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है इसमें? तो महाथिर बिन मोहम्मद हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं वह महाथिर बिन मोहम्मद है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा क्या? रिंगित। रिंगित मुद्रा है मलेशिया की। इतनी बातें आपको याद रखना है। तो यह क्वांटन मलेशिया यह वायु अभ्यास हुआ भारत के वायु सैनिकों द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर आया? तो देखिए, यहाँ पे भारत से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, तो देखिए भारत ने जो भी प्रश्न बनेंगे लगभग यहाँ से बन सकते हैं कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं यहाँ से। और मनु भाकर जो निशानेबाज में 2 कांस्य पदक जीते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। और इसमें भारत की अंक तालिका की बात की जाए तो अंक तालिका में भारत 71वें स्थान पर था। तो इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने की समझौता किया? तो बताइए, हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो यह आप बताइएगा। तो यह मालदीव के साथ, ठीक ना, मालदीव के साथ यह शुरू किया है, क्योंकि यहाँ के पर्यटकों को आसान मतलब यहाँ पे इसको बढ़ावा दिया जाए, तो इसलिए यह मालदीव ने शुरू किया है, समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो याद रखिएगा यहाँ पे दूसरे उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के यहाँ पे दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यह बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन अभिनव बिंद्रा। अगर यहाँ पे पहला पूछा जाए कौन थे पहले पूछा जाए तो पहले थे वह गोल्ड विजेता जो कि बिंद्रा थे, ठीक ना, बिंद्रा थे। ये बातें आपको याद रखना है पहले। और यहाँ पे दूसरे जो है वो अभिनव बिंद्रा हैं। तो ये इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पॉल कागामे ने हाल में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो पॉल कागामे यह कहाँ के हैं? तो पॉल कागामे किस देश के राष्ट्रपति हैं? इन्होंने शपथ ली है, तो याद रखिएगा इन्होंने शपथ लिया है रवांडा के यह राष्ट्रपति नियुक्त की शपथ ली है, जिन्होंने 99% से अधिक वोट हासिल करने के बाद चौथे कार्यकाल के लिए यह शपथ लिए। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यह कितने बार मतलब यह राष्ट्रपति रहे हैं? तो यह चौथे बार बने हैं, इससे पहले 3 बार रह चुके हैं। इसी देश के रवांडा के न्यायाधीश जो है वह फास्टिंग तजेजिलाओ ने पॉल को शपथ दिलाया है। तो यह इसके न्यायाधीश है, इन्होंने शपथ दिलाया। इसकी राजधानी किगली है। अब मुद्रा जो है रवांडा फ्रैंक है। तो अगर यहाँ की मुद्रा पूछा जाए तो रवांडा फ्रैंक है। तो रवांडा फ्रैंक आप इसको याद रखिएगा। और यह रवांडा के पॉल कागामे राष्ट्रपति चुने गए हैं, शपथ लिए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन और उनके पति का अडानी, यहाँ पे अडानी स्कैंडल से कनेक्शन का आरोप लगाया है। यह फर्म किस देश से जुड़ा है? हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन और उनके पति का आरोप स्कैंडल पे से कनेक्शन का आरोप है। तो यह जुड़े हैं अमेरिका से, ठीक ना, यह अमेरिका से जुड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं। यह हिंडनबर्ग अमेरिका से जुड़ा है, याद रखिएगा। हिंडनबर्ग जो है यह अमेरिका की कंपनी है। चलिए आगे चलते हैं। ताइवान की मुक्केबाज का नाम क्या है? ताइवान की मुक्केबाज का नाम क्या है जिन्होंने जेंडर विवादों के बीच पोलैंड की मुक्केबाज को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया? तो वह कौन है? तो लिन यूतिंग है, लिन यूतिंग। तो यह ताइवान की मुक्केबाज है, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है जिन्होंने पहली बार यह बात स्वीकार की कि उनके सेना के रूस के कर्स्क क्षेत्र पर हमला किया है? तो बताइएगा, यह रूस के कर्स्क क्षेत्र पर हमला किया है। तो यह याद रखिएगा वोलोदिमीर जेलेंस्की है, यह यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इतनी बातें आप याद रखिएगा। चलिए, कौन है बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जिन्होंने रविवार को शपथ ली है? बताइए। तो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की जो शपथ लिया है तो वह है सैयद रेफत अहमद। आगे चलते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख का नाम क्या है जिन्हें राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई? बताइए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख का नाम क्या है जिन्होंने राष्ट्रपति के शपथ दिलाई है? तो राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है तो वह मोहम्मद यूनुस है, ठीक ना, यह मोहम्मद यूनुस को शपथ दिलाया गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बांध के गेट की चेन टूटी, 3 राज्यों के किसानों को अलर्ट जारी किया गया। यह बांध किस राज्य में है? तो यह बांध आपको बताना है। यह बांध जो है याद रखिएगा यह कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। कर्नाटक आप इसको याद रखिएगा। और अगर तुंगभद्रा की बात की जाए तो यह बांध है और यह तुंगभद्रा नदी पर भी है, तो इसको भी आप याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी पर। और जो तुंगभद्रा नदी है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? तो बताइए, किस राज्य सरकार ने मंदिरों और मठों और ट्रस्ट को अनिवार्य बनाया है? तो वह बिहार है। बिहार राज्य ने यह अनिवार्य बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। यूपीआई के जरिए अब एक बार में कितने लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट कर सकते हैं? तो एक बार में कितने लाख तक का टैक्स पेमेंट कर सकते हैं? तो 5 लाख रुपए यूपीआई के जरिए कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो बताइए, यह किस टीम को हराकर
ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो यह स्पेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर बात की जाए भारतीय हॉकी टीम की, तो यह इसके कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। हरमनप्रीत सिंह थे, आप याद रखिएगा, कप्तान जो थे हरमनप्रीत सिंह थे। सिंह हैं, सॉरी सिंह हैं, हरमनप्रीत सिंह हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक। और इनके गोलकीपर, जो भारतीय गोलकीपर थे हॉकी के, वह श्रीजेश थे, जो कि ओलंपिक्स जो समापन हुआ था उसमें मनु भाकर और श्रीजेश ने समापन के साथ ध्वजवाहक थे यहाँ पे। तो इतनी बातें याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति का नाम क्या है, जिनसे 3 दिवसीय दौरे के दौरान जयशंकर मुलाकात करेंगे? तो यह बताइए, जयशंकर मुलाकात करेंगे, तो मालदीव के राष्ट्रपति आप बताइए कौन है? तो यह हैं मोहम्मद मुइज्जू हैं, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है। तो आप लोग बताइएगा आज के प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।